बोली श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री आनंद कंद निकंद की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए आज हम चर्चा करेंगे पद्म पुराण के माध्यम से कि पोखरे यानी तालाब खुदवाने का क्या महात्म्य है, क्या महिमा है। तो इस विषय में भगवान वेद व्यास जी कह रहे हैं पद्म पुराण में कि जिसके खुदवाए हुए पोखरे में अथवा वन में गौवें यानी गाय 1 मास यानी 1 महीना या 7 दिन तक तृप्त रहती हैं, वो व्यक्ति पवित्र होकर संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित होता है। विशेषतः प्रतिष्ठा के द्वारा पवित्र हुई पोखरी के जल का दान करने से जो फल होता है वो सब सुनो। व्यास जी कह रहे हैं कि पोखरे में यानी तालाब में जब मेघ वर्षा करते हैं तो उस समय जल के जितने छींटे उछलते हैं उतने ही 1000 वर्षों तक पोखरा बनवाने वाला मनुष्य जो है स्वर्गलोक में सुख भोगता है। फिर आगे व्यास जी कह रहे हैं कि जल से खेती पकती है, जिससे मनुष्य को प्रसन्नता होती है। जल के बिना प्राणों का धारण करना असंभव है। बिना जल के प्राण नहीं रहेंगे कलयुग में। पितरों का तर्पण, शौच, सुंदर रूप और दुर्गंध का नाश, ये सब जल पर ही निर्भर है। हमें यदि पितरों का तर्पण करना हो तो उसमें भी हमें जल की जरूरत पड़ती है, और शौच क्रिया करनी हो तो भी हमें जल की जरूरत पड़ती है। सुंदर रूप के लिए भी जल की जरूरत है। और दुर्गंध का नाश, ये दुर्गंध आ रही हो, हमारे हाथ में कोई चीज़ लग जाए तो हम अब क्या कहते हैं कि भाई साहब हाथ धो के आइए। तो ये सब जो है जल पर निर्भर है। इस जगत में संग्रह किए हुए संपूर्ण बीजों का जो आधार है वो जल ही है। कपड़े धोना और बर्तनों को मांज धोकर चमकाना बनाना भी जल के ही अधीन है। इसी से प्रत्येक कार्य में जल को पवित्र माना गया है। इसी से प्रत्येक कार्य को जल को पवित्र माना गया है। अतः सब प्रकार से प्रयत्न करके सारा बल और सारा धन लगाकर बावली, कुआं तथा पोखरे बनवाने चाहिए। जो निर्जल प्रदेश में जलाशय बनवाता है, निर्जल जहां जल की व्यवस्था न हो, उस प्रदेश में यदि कोई जलाशय बनवाता है तो उसे प्रतिदिन इतना पुण्य प्राप्त होता है कि जिससे वो एक एक दिन के पुण्य के बदले एक एक कल्प तक स्वर्ग में निवास करता है। जो पुरुष प्रतिदिन दूसरों के उपकार के लिए 4 हाथ कुआं खोदता है, वो एक एक वर्ष के पुण्य का एक एक कल्प तक स्वर्ग में रहकर उपभोग करता है। जलाशय बनवाने का उपदेश देने वाले को, यानी अगर सलाह दे दे कोई आपको कि भाई साहब एक जलाशय बनवा दो, तो जो आपको सलाह दिया उसको क्या फल मिलता है कि जलाशय बनाने का उपदेश देने वाले को 1 करोड़ वर्षों तक स्वर्ग में निवास करने को मिलता है। तथा जो स्वयं जलाशय बनवाता है उसका पुण्य अक्षय होता है। अक्षय मतलब जो क्षय न हो, कभी नष्ट न हो। तो इस प्रकार से इस पद्म पुराण में जलाशय और पोखरे बनवाने का कितना सुंदर महात्म्य जो है भगवान वेद व्यास अपने मुखारबिंद से कर रहे हैं। तो बोली श्री वेद व्यास भगवान की जय, श्री पद्म पुराण की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान